Hello everyone, welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. Today lecture on मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो जैसे आपको पता है बैंकिंग की यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूजीसी नेट से रिलेटेड हम टॉपिक अपनी डेली सीरीज चलाते आ रहे हैं। आज की सीरीज में टॉपिक है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। आपको पता होगा फर्स्टली कि मनी मार्केट है क्या चीज। फर्स्टली फाइनेंशियल मार्केट के अंदर टू टाइप्स है, एक कैपिटल मार्केट एक मनी मार्केट। ओके, आईएफएस के अंदर फाइनेंशियल मार्केट है, उसके टू टाइप्स है, एक मनी मार्केट एक कैपिटल मार्केट। आज का टॉपिक मनी मार्केट से रिलेटेड है। पहले तो मनी मार्केट होती क्या है हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं, देखते हैं। मनी मार्केट इज ए मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स विच डील इन मॉनेटरी एसेट whose period of maturity up to 1 year। मनी मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट क्या चीज है, मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर क्या है, शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए डील की जाती है। ओके, डील किसके अंदर होती है, शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, और उनकी मैक्सिमम टाइम कितना होता है, 1 ईयर, अप टू 1 ईयर। अगर 1 साल से ज्यादा का टाइम हो जाता है तो वो हमारा कैपिटल मार्केट के अंदर चला जाता है। ठीक है, मनी मार्केट के अंदर और कैपिटल मार्केट के अंदर डिफरेंस यही है कि मनी मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म फंड से रिलेटेड डील की जाती है जिसका टाइम पीरियड मैक्सिमम 1 ईयर होता है, और जो कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टाइम के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए होती है, और जिसका मैक्सिमम टाइम पीरियड अप टू 1 ईयर से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा के लिए अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो कैपिटल मार्केट। लेकिन टॉपिक हमारा मनी मार्केट से है, तो इसके अंदर क्या है, शॉर्ट टर्म फंड्स जो मॉनेटरी एसेट में 1 साल के लिए रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे आपको पता है हमारी फिक्स एसेट होती है और करंट एसेट होती है। डिफरेंस क्या होता है, फिक्स एसेट लॉन्ग टाइम के लिए होता है जिनको हम इजिली लिक्विडेट नहीं कर सकते, इजिली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारी करंट एसेट होती है उनको हम इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा ही हमारा मनी मार्केट है। मनी मार्केट में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको हम इजिली लिक्विडेट किए जाते हैं। जैसे मान लो आपके पास शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए पैसे हैं, एग्जांपल ले लेते हैं हम कि आपके पास 15 करोड़ रुपीस है, और आपको पता है कि आपका बिजनेस स्टार्ट होने में भी 30 दिन बाकी है। 30 दिन के बाद आप अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो 1 महीने का जो टाइम पीरियड है इसके लिए आपके पास जो 15 करोड़ है वो ऐसे ही है, ऐसे ही पड़ी है, तो क्यों ना आप उसका यूज किया जाए। तो आप ये 15 करोड़ अपनी मनी मार्केट में लगा सकते हो, जिससे आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है। ठीक है, तो मनी मार्केट का मेन मोटिव यही है कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए फंड्स की जिसको रिक्वायरमेंट है वो ले सकता है, और जिसके पास एक्स्ट्रा एक्सेस में फंड पड़ा है वो अपना मनी मार्केट में लगा सकता है, जिससे उसको रिसीविंग अच्छी खासी हो सके। क्लियर हुआ आपको मनी मार्केट। अब हम करने वाले हैं, आज का टॉपिक मेन तो यही था कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। अब हमें ये पता चलेगा कि मनी मार्केट में कौन कौन से टाइप होते हैं, मनी मार्केट के कैसे कैसे हम अपने फंड को वहां पर लगा सकते हैं, या कहाँ कहाँ से हम फंड ले सकते हैं मनी मार्केट के अंदर, और कहाँ से हमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, कहाँ से कम इंटरेस्ट मिलेगा। बाई चांस हमने 15 करोड़ है कोई ऐसी एसेट के अंदर, कोई सिक्योरिटी के अंदर लगा दी है जो सिक्योर्ड नहीं है, अनसिक्योर्ड है, तो हमारे तो पैसे डूब गए। तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे कि हमें कहां पर फंड लगाना चाहिए और कहां पर नहीं लगाना चाहिए। करते हैं स्टार्ट। फर्स्टली इज ट्रेजरी बिल। फर्स्टली इज ट्रेजरी बिल। इसको इश्यू कौन करता है, इश्यूड बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ट्रेजरी बिल आरबीआई इश्यू करता है, लेकिन किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो पहली बात तो यही से सिक्योर हो रही है कि आरबीआई इश्यू करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो ये हमारा सिक्योर्ड है। ओके, ट्रेजरी बिल के अंदर मनी मार्केट के अंदर कोई भी अगर पैसा लगाता है या कोई भी फंड लेता है तो वो पूरा सिक्योर कहलाती है, सिक्योरिटी के साथ उसको फंड प्रोवाइड किया जाता है। आगे देख लेते हैं। फर्स्टली इश्यू, फर्स्ट टाइम पे ट्रेजरी बिल कब इश्यू गए, 1970 में। 1970 के अंदर फर्स्टली ट्रेजरी बिल इश्यू किए गए आरबीआई के द्वारा बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड पॉइंट, आल्सो नॉन जीरो कूपन बॉन्ड्स।
ट्रेजरी बिल को जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोला जाता है। एक बार हमारे यूजीसी नेट के अंदर यही क्वेश्चन आया था कि जीरो कूपन बॉन्ड किसको बोला गया। आपको चारों ऑप्शन दिए गए थे, तो आपको पता होगा, आपका क्वेश्चन राइट हो सकता है। ओके, ट्रेजरी बिल सेकंड नेम इज जीरो कूपन बॉन्ड। देन सिक्योर्ड, मैंने आपको पहले बता दिया कि ट्रेजरी बिल कौन इश्यू करता है, आरबीआई। तो ये पूरा हमारा सिक्योर्ड है, हम इसके अंदर अपने पैसे सेफली, अपने जो 15 करोड़ है वो रुपए लगा सकते हैं। हमें इसमें हमारे पैसे कहीं पर भी डूबने वाले नहीं हैं। मिनिमम अमाउंट, इसके अंदर कितनी मिनिमम अमाउंट लगा सकते हैं ट्रेजरी बिल के अंदर, 25,000। ओके, 25,000 से ट्रेजरी बिल की शुरुआत हो सकती है। आगे नो इंटरेस्ट रिसीव। अब आपको पता है कि जितना ज्यादा सिक्योरिटी होती है उतना ज्यादा रिस्क कम होता है, और जितना ज्यादा रिस्क कम होता है उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट कम मिलता है। आपको ये बात तो पता होगी कि जहां ज्यादा रिस्क होता है वह बेनिफिट ज्यादा होते हैं, और जहां रिस्क कम होता है वह बेनिफिट कम होते हैं। जैसे इक्विटी मार्केट है, अगर हम कैपिटल मार्केट के अंदर बात करते हैं इक्विटी मार्केट, तो इक्विटी मार्केट हमारी क्या है, सिक्योर्ड है। सॉरी, इक्विटी मार्केट सिक्योर्ड नहीं है, डेट सिक्योर्ड है। डेट के अंदर पैसे लगाते हैं तो हमें पता है फिक्स हमें इतना मंथली या ईयरली हमें इतना इंटरेस्ट मिलेगा, और मेच्योरिटी पे रिडीम पर हमें रिडीम भी कर दिए जाएंगे। लेकिन इक्विटी में कोई भी ऐसी गारंटी नहीं होती, ना ही उनको फिक्सली इंटरेस्ट मिलता है, ना ही कोई रिडम्पशन की गारंटी होती है। तो इसमें रिस्क ज्यादा आता है, तो इट मीन्स रिटर्न भी ज्यादा है, और डेट में रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम होती है। ऐसे ही ट्रेजरी बिल के अंदर है कि इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। अगर आप 15 करोड़ रुपए लगाते हो इसके अंदर, तो आपको 15 करोड़ रुपए ही वापस दिए जाएंगे। आगे टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल, फर्स्टली 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। हम 3 तरह से ट्रेजरी बिल के अंदर अपने पैसे लगा सकते हैं या फिर ले सकते हैं। एक तो 91 दिनों के लिए अब हम अपने फंड को इसके अंदर सिक्योर कर सकते हैं। सेकंड टाइप इज 182 डेज एंड 364 डेज के लिए। ये कंप्लीट होता है ट्रेजरी बिल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड इंस्ट्रूमेंट इज कमर्शियल पेपर, जिसको कौन इश्यू करता है, नेशनल रेपुटेटेड कॉर्पोरेशन। अब नेशनल रेपुटेटेड कॉर्पोरेशन क्या होती है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, बिग कंपनीज हम इसको मान लेते हैं। अमेरिका की मैगजीन फॉर्च्यून के अकॉर्डिंग, अमेरिकन मैगजीन फॉर्च्यून की लिस्ट 2022 के अकॉर्डिंग नंबर 1 पे रैंक किसी को मिली है, फर्स्ट रैंक, तो हमारी रिलायंस इंडस्ट्री है। ओके, अमेरिका की मैगजीन पूरे वर्ल्ड की कंपनी को लेकर बनाई गई है। अमेरिकन मैगजीन है फॉर्च्यून, जो हर साल अपनी लिस्ट रैंकिंग के लिए जारी करती है कि कौन सी कंपनी ने वर्ल्ड के अंदर अच्छा काम किया है, कौन सी नंबर 1 रैंक पे है। तो 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट रैंक किसने हासिल किया है, रिलायंस इंडस्ट्री ने, जो कि एक इंडिया की इंडस्ट्री है। ठीक है, ये मेन टॉपिक हमारे यूजीसी के अकॉर्डिंग मेन टॉपिक है हमारा। फर्स्ट कौन है रैंक पे, रिलायंस। अगर सेकंड की बात करें, इंडिया के अंदर सेकंड की बात करें, एसबीआई। इट मींस एसबीआई जो कि हमारा बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है। और अमेरिकन मैगजीन फॉर्च्यून 2022 के अकॉर्डिंग इसको मिली है रैंक 5। ओके, हम ये बोल सकते हैं कि टॉप 5 कंपनीज में से या बिग कॉर्पोरेशन में से इंडिया की 2 इंडस्ट्रीज आती है। फर्स्ट इज रिलायंस और सेकंड इज आरबीआई, जो कि बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। आपको पता चल गया। नेशनल रेपुटेटेड कॉर्पोरेशन कौन सी होती है, तो जो कमर्शियल पेपर है वो हमारी जो नेशनल रेपुटेटेड बड़ी बड़ी कंपनी आप मान सकते हो वो इश्यू करती है। फर्स्टली इश्यू कब किया गया था, जैन 1990 के अकॉर्डिंग। फर्स्ट कमर्शियल पेपर रेपुटेटेड कॉर्पोरेशन के द्वारा जनवरी 1990 के अंदर इश्यू किया गया था। टाइम पीरियड 15 डे टू 365 डे के लिए। कमर्शियल पेपर मिनिमम 15 दिन और मैक्सिमम 365 दिन के लिए इश्यू किया जाता है। देन अनसिक्योर्ड,
अब पता है कि रिलायंस क्या है, प्राइवेट इंडस्ट्री है, रिलायंस प्राइवेट इंडस्ट्री है, अगर वो कुछ भी इश्यू करती है तो गवर्नमेंट का तो नहीं है, और रिलायंस इंडस्ट्री में हो सकता है कुछ क्राइसिस आ जाए, लॉसेस हो जाए, तो हमारा जो फंड है 15 करोड़ का एग्जांपल लेके चल रहे हम, वो हमारा सिक्योर्ड नहीं है। ओके, तो कॉमर्शियल पेपर को हम अनसिक्योर्ड बोल सकते हैं। मिनिमम अमाउंट, इसके अंदर मिनिमम अमाउंट शुरू होता है 5 लाख। 5 लाख से हम कोई भी कॉमर्शियल पेपर या तो परचेज कर सकते हैं या फिर सेविंग कर सकते हैं। नो अप्रूवल आरबीआई, इसमें आरबीआई की अप्रूवल थी ट्रेजरी बिल में, लेकिन इसमें आरबीआई की कोई भी गारंटी नहीं है। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर अपना फंड लगाते हो, पैसे लगाते हो या फिर वहां से लेते हो लोन के रूप में, तो इसमें आरबीआई का कोई रोल नहीं है। आप अपने बिहाफ पर, अपनी खुद की सिक्योरिटी के बिहाफ पर यहां पर पैसे लगा सकते हो। रिटर्न हायर देन ट्रेजरी बिल, जो कमर्शियल पेपर है उसमें ट्रेजरी बिल से ज्यादा रिटर्न मिलती है, इट मीन इंटरेस्ट इसमें मिलता है। उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता था ट्रेजरी बिल में, लेकिन कमर्शियल पेपर में इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि वो अनसिक्योर्ड है, और जहां पर रिस्क ज्यादा होता है वहां पर रिटर्न ज्यादा होती है। थर्ड पॉइंट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडी, इश्यूड बाय कॉमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं इंडिया में वो इसको इश्यू कर सकते हैं, और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो इसको इश्यू कर सकते हैं। फर्स्टली इश्यूड बाय 1989, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को पहली बार कब इश्यू किया गया? 1989 के अंदर। इसका टाइम पीरियड कितना रहता है? 7 डे टू 1 ईयर, मिनिमम 7 डे के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आगे सिक्योरिटी की बात आती है तो ये भी हमारा अनसिक्योर है, क्योंकि इसके अंदर कॉमर्शियल बैंक के साथ साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो कि प्राइवेट इंडस्ट्री से रिलेटेड है। मिनिमम अमाउंट, इसके अंदर मिनिमम अमाउंट कितनी होती है? 1 लाख। 1 लाख के अंदर, 1 लाख से ज्यादा हो सकता है लेकिन 1 लाख से कम नहीं हो सकता है, इसके अंदर फंड रिक्वायरमेंट होती है। रिसीव मनी विद फिक्स इंटरेस्ट रेट, इसके अंदर एक बात मेन ये आती है कि इसके अंदर इंटरेस्ट कितना है? फिक्स्ड है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट इसके अंदर मिलता है। जैसे हमने बात की थी इक्विटी और डेट की, डेट के अंदर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है, ऐसे ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के अंदर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आप इसके अंदर अपने 15 करोड़ रुपए लगाते हो तो आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट 10% हो सकता है, 12%, 50%, जितना भी परसेंट होता है वो पहले ही फिक्स किया जाता है मार्केट के द्वारा, और आपको आपका पैसा वापस मिल जाता है। फोर्थ पॉइंट इज कॉल मनी मार्केट, इश्यूड बाय बैंक एंड प्राइमरी डीलर्स। ये किसके द्वारा इश्यू किया जाता है? बैंक या प्राइमरी डीलर के द्वारा। इसको क्या बोलते हैं? नोटिस मनी और इंटरबैंक लोन मार्केट। इंटरबैंक लोन मार्केट का क्या मतलब है कि एक बैंक दूसरे बैंक से पैसे ले सकता है, ठीक है। इंटरबैंक का मतलब है कि एक बैंक दूसरे बैंक से पैसे ले सकता है। एग्जांपल मान लेते हैं, कमर्शियल बैंक है एसबीआई एंड पीएनबी, एसबीआई एंड पीएनबी। अगर एसबीआई को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, एक दिन के लिए, कुछ एक घंटों के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो पीएनबी से ले सकता है, और अगर पीएनबी का रिक्वायरमेंट है तो वो एसबीआई से ले सकता है। टाइम पीरियड फ्यू हॉर्स टू 14 डेज, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, सबसे ज्यादा शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए पैसे लिए जाते हैं कॉल मनी मार्केट में। क्लियर है? रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स, इसमें सबसे ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। एंड हाईली लिक्विडेट, इसको सबसे जल्दी हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मनी मार्केट की सबसे अच्छी बात ये है कि ये हाईली लिक्विडेट होता है। क्लियर हुआ आपको? कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट मतलब कि हम सिर्फ एक कॉल करते हैं और हमें पैसे प्रोवाइड हो जाते हैं।
इसलिए इसका नाम कॉल मनी मार्केट रखा गया। तो ये हमने टॉपिक किया मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कॉल मनी मार्केट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो। एंड आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि डेली आपको नए नए कंटेंट से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड हो सके जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। थैंक यू।